हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की ही आकस्मिक मृत्यु हो गई और अब संपूर्ण राज्य बिना किसी वंश के था। तो उस समय हालांकि सत्यवती को बहुत दुख हुआ। सत्यवती के कहने पर भीष्म ने विचित्रवीर्य का भी दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सत्यवती भीष्म से कहने लगी कि हे भीष्म, हे पुत्र, अब आप इस पूरे कुरुवंश के आखिरी पुरुष हो, तो मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप, क्योंकि आप इनके भाई हो, अब विचित्रवीर्य और चित्रांगद आपके भाई ही हुए, तो उनकी जो पत्नियां हैं अंबिका और अंबालिका, उनके द्वारा आप संतान उत्पत्ति करो। देवरेण सुतोपत्ति, जो कलयुग में पूरी तरह वर्जित है, पर पहले के युगों में चलता था। सो आप अंबिका और अंबालिका के गर्भ में पुत्र दो, जो कि विचित्रवीर्य के पुत्र माने जाएंगे, और आप भी शादी करो और आप किसके ऊपर बैठो? गद्दी पर बैठो। उस समय भीष्म ने कहा कि हे माते, भूमि अपनी सुगंध छोड़ सकती है, पानी अपनी तरलता छोड़ सकता है, लेकिन भीष्म कभी सत्य से हट नहीं सकता। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं इस राज्य गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा, न ही मैं शादी करूंगा। तो अब फिर से सत्यवती के सामने प्रश्न आ गया कि अरे अब राज्य कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा? तब भीष्म ने कहा कि पुराणों में इसका भी सॉल्यूशन है। फिर भीष्म कहने लगे, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली उन्होंने कथा बताई किस प्रकार से परशुराम जी ने 21 बार जब क्षत्रियों को मार डाला, तो क्षत्रियों की पत्नियों ने उपयुक्त ब्राह्मणों के पास से अपने वंश को आगे चलाया। ये पहला उदाहरण जो हम पहले भी देख सकते हैं इस कथा में, महाभारत में। दूसरी कथा भीष्म कहते हैं कि पहले एक बहुत महान ऋषि हुए जिनका नाम था उतथ्य। उनकी पत्नी का नाम था ममता, और ये बृहस्पति के बड़े भाई थे उतथ्य। बृहस्पति एक बार अपनी भाभी ममता के प्रति बहुत ज्यादा कामुक हो गए और ममता के पास जाकर के उन्होंने अपनी इच्छा बहुत जोर शोर से, वेरी एंथुजियास्टिकली सेड व्हाट ही डिजायर्ड। ममता ने कहा, यह सर्वथा अयोग्य है, आप जो है वो मेरे पति के छोटे भाई हैं, एक तरीके से आप मेरे पुत्र हैं। लेकिन बृहस्पति इतनी काम वासना में उत्तेजित थे, उन्होंने फोर्सिबली ममता को ड्रैग किया एक पलंग के ऊपर, और जब वो अपने इच्छाओं को समेट रहे थे, उस समय ममता गर्भवती थी। ममता के गर्भ से जो शिशु है, उसने बृहस्पति से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है, ये पाप है, और यहाँ पर मेरी माँ के गर्भ में 2 भ्रूणों को रहने के लिए जगह नहीं है, 2 बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो कृपया आप ये मत कीजिए। तो बृहस्पति ने लेकिन उस शिशु का बिल्कुल नहीं सुना। वो ममता से इतने आकर्षित थे, वो अपना कार्य करते रहे, और अल्टीमेटली उन्होंने अपना वीर्य छोड़ दिया। ममता का जो शिशु उनके गर्भ में था, उसने अपनी शक्ति से उस वीर्य को निष्क्रिय कर दिया, बृहस्पति के वीर्य को निष्क्रिय कर दिया। जब बृहस्पति को यह पता चला, तो उस समय बृहस्पति ने ममता के शिशु को श्राप दिया कि क्योंकि आपने मेरे वीर्य को निष्क्रिय किया है, आप अंधे पैदा हो। कालांतर में ममता का जो पुत्र हुआ वो अंधा पैदा हुआ, और इसीलिए उनका नाम दीर्घतम रखा गया। दीर्घतम अर्थात तमस यानी अंधेरा, जो हमेशा ही अंधेरे में रहेगा, कभी देख नहीं सकेगा, वो दीर्घतम। लेकिन शास्त्रों और संतों के माध्यम से दीर्घतम एक बहुत ही मेधावान और पंडित व्यक्ति हुए। कालांतर में दीर्घतम का जो विवाह हुआ प्रद्वेषी नामक एक कन्या से हुआ। प्रद्वेषी ने अपने यौवन में और दीर्घतम के यौवन में अपनी पत्नी, अपने पति की बहुत सेवा की। उससे उनके कई सारे पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन वो पुत्र सारे बहुत ही लोभी और कामी उत्पन्न हुए, मूर्ख पैदा हुए। आगे जा करके दीर्घतम जब वृद्ध हो गए, तो प्रद्वेषी, उनकी जो पत्नी थी,
वो उनको बिल्कुल ख्याल नहीं रखने लगी, वो उनका अपमान करने लगी, सबके सामने उनकी भर्त्सना करने लगी। एक दिन बहुत विचलित होकर के दीर्घतम ने पूछा, हाउ आर यू एक्टिंग लाइक दिस? आप ऐसा क्यों मेरे साथ बर्ताव कर रही हैं? तो प्रद्वेषी ने कहा कि अरे आप अभी बूढ़े हो गए हो, आप अंधे हो, आप मेरे किसी काम के नहीं, आप मेरे कहीं से भी किसी भी प्रकार से मेरा संरक्षण नहीं कर सकते, मैं भी आपके लिए कुछ नहीं करूंगी अभी। दीर्घतम को इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि हे स्त्री, तुम्हारा इतना दुष्ट स्वभाव है कि तुम्हें श्राप देता हूं कि इसके बाद अगर कोई स्त्री एक से ज्यादा पतियों का वरण करेगी, वो घृणित मानी जाएगी, वो पदच्युत मानी जाएंगी। जब प्रद्वेषी ने ये सुना, उसने भी इन द फिट ऑफ एंगर उन्होंने कहा अपने बच्चों से, अपने पिता को एक बंबू का एक राफ्ट मतलब केवल बंबू जोड़ करके बनी हुई नौका, एक बंबू जोड़ करके नौका बनाओ, उसमें अपने पिता को बांध दो और इस नदी में बहा दो। मूर्ख बालकों ने एक नाव बनाई केवल बंबू जोड़ करके सुतली से, उस पर अपने पिता को बांध दिया। पिता बेचारा कुछ देख नहीं सकता, क्या करेगा, और नदी में छोड़ दिया। नदी में कितने दिन दीर्घतम ऐसे ही जाते रहे। अंत में वाली नामक एक राजा ने उस राफ्ट को, उस नौका को देखा और दीर्घतम को बचाया। दीर्घतम को बचाने के बाद में जब उनसे बातें करने लगे, तब वाली को पता चला कि अरे ये तो बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है, ये ब्राह्मण है, और प्लस ही इज रियली लर्नड इन शास्त्रस। वाली अपनी पत्नी सुदेशना से अब तक कोई गर्भधारण नहीं करवा सका था। तो उस समय वाली सुदेशना से कहते हैं कि आप दीर्घतम के थ्रू अपने बच्चे पैदा करवाएंगे। सुदेशना ने पहले तो हाँ किया, लेकिन जब उन्होंने देखा दीर्घतम को, अंधे हैं, थोड़े काले से हैं, बहुत समय हुआ, उनका शरीर इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने एक अपनी शूद्र दासी को आगे कर दिया और उस शूद्र दासी से 11 अर्भक उत्पन्न हुए। लेकिन जब वाली ने देखा अरे ये मेरे बच्चों के जैसे नहीं दिख रहे, उन्हें कुछ डाउट आया। तो उन्होंने अपनी पत्नी सुदेशना से पूछा, ये क्या हुआ ये माजरा, इन 11 में से एक भी मेरी तरह नहीं दिख रहा। तब सुदेशना ने अपना नीचे करके जो सत्य था सब बताया। इसके बाद वाली ने सुदेशना से फिर से कहा, नो, दीर्घतमा इज अ वेरी वंडरफुल सोल। उसका लीनियज, अगर उसका वीर्य से, उसके संस्कारों से अगर कोई बालक उत्पन्न होगा, बहुत अच्छा होगा। तो सुदेशना और दीर्घतम एकत्रित आए और केवल दीर्घतम के स्पर्श से सुदेशना ने 5 बालकों को जन्म दिया। यह पूरा वृत्तांत भीष्म ने अपनी मां सत्यवती को कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप किसी उपयुक्त ब्राह्मण को बुलाइए और अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।